नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित। आप देख रहे हैं खबर उत्तर प्रदेश। रुक करते इस वक्त की सुर्खियों का। सीएम योगी ने दी नव वर्ष की बधाई। साल 2025 में यूपी को तरक्की के रास्ते पर ले जाने के प्रयासों को मिलेगी और गति। प्रयागराज बैठल अखाड़े ने महाकुंभ क्षेत्र में किया प्रवेश। नगर पेशवाई के दौरान पुष्प वर्षा से हुआ स्वागत। बलिया में संजय निषाद के काफिले की एक गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त। जानवर के सड़क पर आ जाने से हुआ हादसा। लखनऊ के होटल में परिवार के 5 लोगों की हत्या। बेटे के साथ बाप ने पत्नी और 4 बेटियों को मार डाला। आरोपी मर्डर का वीडियो भी बनाया। बदायूं में एसएसपी ऑफिस के सामने युवक ने खुद को लगाई आग। पुलिस और विधायक पर लगाए गंभीर आरोप। गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। बुलंदशहर में नए साल पर 65 बदमाशों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत 15 एफआईआर। साल के पहले दिन अलग अलग थानों में पुलिस का एक्शन। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रुक करते हैं खबरों का। बुलंदशहर से खबर है। नए साल पर 65 बदमाशों पर बदमाशों पर की गई गैंगस्टर एक्ट के तहत 15 एफआईआर। साल के पहले दिन अलग अलग थानों में पुलिस एक्शन। गिरोह बनाकर आम आदमी को निशाना बनाते थे बदमाश। एसएसपी ने नए साल पर बदमाशों पर कसी नकेल। गिरोह बनाकर आम आदमी को निशाना बनाते थे बदमाश। साल के पहले दिन पुलिस एक्शन मोड पर। गिरोह बनाकर आम आदमी को निशाना बनाते थे बदमाश। कानपुर से खबर है। चौबेपुर पुलिस को मिली बड़ी सफलता। पुलिस ने बीते दिनों हुई हत्या का किया खुलासा। अवैध प्रेम संबंधों के चलते हुई थी युवक की हत्या। मृतक के पास मिले आधार कार्ड से पकड़े गए आरोपी लोहे की नुकीली फंटी से उतारा था मौत के घाट। एडीसीपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर किया घटना का खुलासा। अवैध प्रेम संबंधों के चलते हुई थी युवक की हत्या। कंपनी बाग में एक मृतक की लाश मिली थी और जिसकी पहचान उसके पास से मिले आधार कार्ड से आलोक नाम से हुई थी, जो बाराबंकी का रहने वाला था। इसमें हमारी कई टीमें सक्रिय थी। सर्विलांस टीम और पुलिस की टीम, स्वाट टीम, सभी टीमों ने मिल करके इसमें गहनता से जो है जानकारी जुटाई। कई लोगों से पूछताछ की गई तो उसमें निकल के आया कि जो मृतक है आलोक, वो जो है एक प्रीति नाम की महिला से उसके संबंध थे। और एक अनुज मेदिनीपुरवा के रहने वाले हैं, चौबेपुर के। श्रावस्ती से खबर है। पुलिस के हाथ लगी बड़ी सफलता। एसओजी व हरनगर गिरंट पुलिस की संयुक्त कार्रवाई। नकली नोट बनाने वाली फैक्ट्री का किया भांडाफोड़। 35,400 रुपए के नकली नोट किए बरामद। उपकरणों के साथ 5 आरोपियों को किया गिरफ्तार। भेसुरी नहर व लक्ष्मणपुर स्थित मदरसे से हुई गिरफ्तारी। आरोपियों पर श्रावस्ती, बहराइच, गोंडा में दर्ज कई मामले। के द्वारा सूचना मिली थी कि कुछ लोग नकली नोटों का धंधा कर रहे हैं। इस सूचना पर सर्विलांस टीम और एसओ गिरंट और सीओ सिटी भिनगा एडिशनल एसपी के पर्यवेक्षण में ये टीम काम कर रही थी। इस बीच एक व्यक्ति जो नानपारा बहराइच से का रहने वाला है, उसको उठाया गया तो उसके पास से कुछ नकली नोट और असली नोट बरामद हुए। उसकी निशानदेही पे 4 अन्य अभियुक्त पकड़े गए। कुल मिला के 5 अभियुक्तों से
और सभी के पास से कुछ असली और नकली नोट बरामद हुए, जो कुल संख्या में लगभग 35,400 नकली नोट और 15,000 रुपये असली नोट बरामद हुए हैं। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में 13 जनवरी से शुरू हो रहे महाकुंभ में शामिल होने के लिए मंत्रोच्चार और भक्ति गीत के साथ बुधवार को अटल अखाड़ा के साधुओं ने नगर प्रवेश किया। अटल अखाड़े के साधु संतों का आगमन भक्ति और परंपरा के दर्शाने वाला नजारा था। सजे हुए रथ, सजे हुए हाथी, घोड़े और संगीतकारों की टोली ने भव्य और आकर्षक बना दिया। भगवा वस्त्र और रुद्राक्ष की माला पहने संतों ने आध्यात्मिकता, शांति और भक्ति का संदेश फैलाते हुए नगर में प्रवेश किया। खबर प्रयागराज से है, जहां महंत महाकाल गिरी महाराज विराजमान है, जिनका बायां हाथ हमेशा ऊपर उठा रहता है, जिसकी वजह से उनके हाथ के नाखून काफ़ी लंबे हो गए हैं। प्रयागराज कुंभ मेला धार्मिक और आध्यात्मिक आयोजनों के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। इस बार कुंभ मेले में देश विदेश के कई संत, महंत और श्रद्धालु बड़ी संख्या में पहुंच रहे। इनमें एक खास नाम महंत महाकाल गिरी बाबा का है, जो अपनी अनूठी तपस्या और साधना के लिए प्रसिद्ध है। महंत महाकाल गिरी बाबा की साधना का एक अद्भुत कठिन पहलू यह है कि उनका बायां हाथ हमेशा ऊपर उठा रहता है। यह उनकी गहन तपस्या और साधना का प्रतीक है, जिससे उन्हें वर्षों तक यह किया। उनका यह व्रत उनकी अटूट आस्था और संयम और ईश्वर के प्रति समर्पण को दर्शाता है। महाकाल गिरी बाबा प्रयागराज कुंभ मेले में कुछ समय रुकने और अपने अनुयायियों को आशीर्वाद देने के लिए पहुंचे हैं। कुंभ मेले में उनकी मौजूदगी श्रद्धालु और साधु संतों के बीच आकर्षण का केंद्र बनी हुई। बाबा के साथ साथ कई श्रद्धालु उनकी साधना और तपस्या के बारे में जानने के लिए उत्सुक हैं। यह आयोजन न केवल आध्यात्मिक ऊर्जा का केंद्र है, बल्कि धर्म, संस्कृति और परंपरा की जीवंत उत्सव भी है। हम लोग देखो, पहले हमारा 17 पिंड हो जाते, घर बार जब सब त्याग देते, तो हम लोग ये योग साधना, भजन, भक्ति कर रहे हैं, कर्म कर रहे हैं, दुनिया के उद्धार के लिए सनातन धर्म में जुड़े हैं। सही नहीं? जिन्हें हो सके सनातन धर्म में, जिन्हें अपने से सेवा बन रही है, कर रहे हैं। सही नहीं? और ये योग साधना है, इसको उर्दू भाव भी बहुत है, तप भी बहुत है, बहुत कठिन तप है। ये जीवन भर का त्याग है, कभी इनसे जीवन भर होगने नहीं चाहिए। और सब गुरु कृपा है, योग साधना चल रहा है, और भी महात्मा कर रहा है, हम भी कर रहे हैं। सही नहीं? ये जीवन भर 9 साल हो गए याद को, कितना 9 साल के याद खड़े ही है, कभी नीचे हुआ ही नहीं, वो नहीं होना। जीवन भर हम लोग मर जाते, मरे मुद्दे समान है। कुंभ में इस बार बहुत अच्छी तैयारी हो रही है, जो इस कभी हुआ नहीं ऐसा, जो इस बार हो रहा है। सब योगी नाथ मोदी जी बढ़िया सेवा कर रहा है, बहुत अच्छी कर रहा है। कोई चीज की परेशानी नहीं, कोई चीज की समस्या नहीं आ रही है। हर 12 साल में हम लोगों को परेशानी होती थी, समय से आती थी। इस बार कोई समस्या नहीं है। मोदी जो कर रहा है अच्छा कर रहा है, हमारे लिए बहुत अच्छा कर रहा है। हम लोग भी लगे हैं सनातन धर्म में, मोदी जी भी अच्छा ही कर रहा है। इस बार हमको लोगों को बहुत अच्छा लगा, बड़ा आनंद आ रहा है, बड़ा शांति मिल रही है, जो इस बार कभी मिला नहीं है। हमको हो गया 20 दिन हो गया इधर आए ने। प्रयागराज में महाकुंभ के शुरू होने से पहले संतों के दिख रहे दिव्य रूप सिर पर 45 किलो वजनी रुद्राक्ष की माला धारण कर पहुंचे। प्रयागराज में अभी महाकुंभ की शुरुआत नहीं हुई है, लेकिन अभी से एक दिव्य साधु संतों के दर्शन मिल रहे हैं। प्रयागराज में महाकुंभ के लिए एक ऐसे बाबा भी पहुंचे हैं जिन्होंने अपने सिर पर 45 किलोग्राम रुद्राक्ष धारण कर रखी है। इन्हें लोग रुद्राक्ष बाबा कहकर संबोधित करते हैं। वैसे रुद्राक्ष बाबा का नाम गीतानंद जी महाराज है। वो जहां भी जाते हैं 2,25,000 रुद्राक्ष और करीब 45 किलो वजन की अपनी इस माला को अपने सिर पर धारण करने की वजह से आकर्षण का केंद्र बने रहते हैं। इससे पहले वो अपने सिर पर 1.25 लाख रुद्राक्ष के मोतियों की माला पहनते थे, लेकिन अब इसमें बढ़ोतरी कर दी है। अब उनके सिर पर रुद्राक्ष की 250 से ज़्यादा भी मालाएं सुशोभित हैं। हमारा संकल्प 1.25 लाख रुद्राक्ष का संकल्प था,
इसकी कथा आप देखेंगे, ये शंकर जी का स्वयं 11वां रुद्र है, रुद्राक्ष। और भगवान शंकर को बहुत ही प्रसन्न है ये चीज़ें, भगवान शंकर को प्यारा है। हमने 1.25 लाख रुद्राक्ष का संकल्प लिया था। 12 घंटे 12 साल कंटिन्यू का संकल्प था। यहीं प्रयागराज से हमने तपस्या शुरू करी थी। आज मेरे को 6 साल हो चुके हैं। आने वाले 6 साल बाद जो अर्धकुंभ भी आएगी उसमें हमारी तपस्या पूर्ण होगी। महाकुंभ में इस बार चाबी वाले बाबा का जन चेतना धर्म रथ भी विशेष आकर्षण केंद्र बना हुआ। यह रथ अध्यात्म का संदेश लेकर कुंभ मेला क्षेत्र में पहुंचा, जहां बाबा के अनुयायी और श्रद्धालु बड़े उत्साह के साथ उनका स्वागत कर रहे थे। रथ में विभिन्न धार्मिक और सामाजिक संदेशों के साथ साथ लोगों को जीवन के सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया जा रहा था। चाबी वाले बाबा के अनुसार इस रथ का उद्देश्य लोगों के बीच जागरूकता फैलाना और जीवन को बेहतर बनाने के लिए सकारात्मक सोच को बढ़ावा देना है। चंद्र ने राह बना दी, मैं उनका हमराही हूँ। भारत और भारतीयता का सच्चा एक सिपाही हूँ। बचपन में ही घर छोड़ा, खुद ही अपनी राह बनाऊंगा। सत्य आचरण कर जीवन में मुक्ति धारा से पाऊंगा। संगम नगरी प्रयागराज में महाकुंभ मेला शुरू होने में महज कुछ दिन बाकी है। ऐसे में देश भर से साधु संत प्रयागराज पहुंच रहे हैं। इनमें रायबरेली के 50 साल के साधु हरीश चंद्र विश्वकर्मा भी शामिल हैं। उन्हें चाबी वाले बाबा के नाम से भी जाना जाता है। ये 15 किलो से ज्यादा वजन की बड़ी चाबी लेकर चलते हैं। खास बात ये है कि ये चाबी लकड़ी और लोहे से बनी है। चाबी तो मुझे गाड़ी गिफ्ट है। 5 मई 2008 को हमें ये प्राप्त हुई और उसके बाद मैं चाबी को लेकर के 9 अगस्त 2009 को मैं लखनऊ से कन्याकुमारी की पदयात्रा पे गया। तब से चाबी मेरे पास है, तो एक पहचान के रूप में देख करके जो जनसामान्य लोगों की भाषा है वो चाबी वाला जो मेरे नाम के साथ जुड़ गया। चाबी वाले बाबा के नाम मशहूर हरीश चंद्र विश्वकर्मा का बचपन से ही आध्यात्मिकता की ओर झुकाव था। उनके माता पिता संत समुदाय का हिस्सा थे। 13 वर्ष की अवस्था में पहली बार मैंने गृह त्याग किया था, एक लक्ष्य लेकर। वो प्रेरणा कहाँ से आई? मेरे माता पिता साधु थे, उनका दिशा दर्पण, उनका मार्ग दर्पण, उनकी शिक्षाएं, उनकी लाई हुई किताबें, उनकी कही हुई कहानियाँ जो घर में होती थी। और स्कूल में जब मैंने स्वामी विवेकानंद जी को पढ़ा, ये मेरे गुरुजी, जब मैंने उन्हें पढ़ा तो उन्हीं के मार्ग का अनुसरण करके कि बाल्यावस्था में गृह त्याग किया कि कोई तो मिल ही जाएगा, कोई मिलेगा, कोई रामकृष्ण परमहंस मिलेगा, लेकिन हमें तो प्रभु राम ही मिले। बाबा की जन चेतना धर्म रथ में और भी चाबियां हैं। हरीश चंद्र विश्वकर्मा पूरे भारत में पैदल यात्रा करते हैं और अपने हाथ से रथ को खींचते हैं। वो कहते हैं कि उनका लक्ष्य बुराई को खत्म करना और धर्म को आगे बढ़ाना है। वो अपने साथ भगवान राम के नाम वाली एक चाबी रखते हैं। राम ही तो वो चाबी है जो सारे भवबंधन को ही काट करके बाहर कर दे, मुक्ति का मार्ग खोल दे। और क्या चाहिए लोगों को? किसी से पूछो तो मुक्ति ही चाहता है, मुक्ति ही चाहता है। तो राम नाम से अलग क्या हो सकता है? महाकुंभ में उनके लिए कोई स्थायी जगह नहीं होने की वजह से वो कुंभ नगरी में घूमते हैं। वे जहाँ भी विश्राम करते हैं वहाँ अपना संदेश देते हैं और लोगों को आध्यात्मिक ज्ञान के मार्ग पर आगे बढ़ाते हैं। भव्य महाकुंभ 2025 को लेकर जहां उत्तर प्रदेश की सरकार तैयारी में लगी है, तो वहीं उत्तर प्रदेश मंडल भी अपनी तैयारी में लग चुका है। महाकुंभ 2025 में पड़ने वाली शाही स्नान पर स्पेशल ट्रेनें चलाई जाने का निर्णय लिया गया है। ऐसे में यात्रियों के लिए खास तौर पर 2 स्टेशन तैयार किए गए हैं, जिसमें यात्रियों को कोई समस्या ना हो उसके लेकर अतिरिक्त स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी। साथ ही फोर्स लगाकर उनकी सुरक्षा और यात्रियों को विश्राम गृह को लेकर भी कमर कस ली गई है। डीआरएम SM शर्मा से बात की के न्यूज़ संवाददाता संदीप मिश्रा ने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं।
हाँ, कुंभ की तैयारियों में जहां सारे विभाग लगे हैं वहीं उत्तर रेलवे भी जो है इस बार जो है कोई कमी कसर नहीं करना चाह रहा है और इसी के लिए लगातार तैयारियां भी उत्तर रेलवे करते हुए चला आ रहा है। ऐसे में हमसे बातचीत करने के लिए एसएम शर्मा जी हैं। सर, किस तरीके से इस बार कुंभ को लेकर के तैयारियां आप लोग कर रहे हैं? कुंभ में नॉर्दर्न रेलवे के 3 स्टेशन हैं और इसमें हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर वर्क सारे कंप्लीट हो गए हैं। एक तो जो हमारा प्रयागराज संगम है, ये सबसे बिजी स्टेशन रहता है, बट स्नान के दिनों में इसको बंद कर दिया जाता है बिकॉज स्नान एरिया से ये करीब आधा से 1 किलोमीटर दूर है, तो सिक्योरिटी रीज़न से इसको बंद करते हैं। तो अगर नॉर्मल डेज़ की मैं बात करूं तो इस पे सारे जो प्लेटफॉर्म हैं उस पर हमने कवर भी लगा लिए हैं। जितने हमको कैमरा साइनेजेस लगाने थे वो हम लगा चुके हैं। अब हम टेम्प्रेरी टिकटिंग एरिया भी बना रहे हैं, तो वी आर प्रिपेयर्ड ओवर देयर, उसमें हम हैंडल करेंगे। जो हमें स्पेशल ट्रेनें चलानी हैं, करीब हमारे को 35 रेक मिलेंगे, उसमें से 22-23 रेक अभी हमारे चालू भी हो गए हैं और अलग अलग जगहों पे खड़े हैं, तो हम वो भी पूरे कर लेंगे। और मेंटेनेंस का भी हमने पूरा प्लान कर लिया है। अगर मैं प्रयाग जंक्शन और फाफामाऊ की बात करूं, वहाँ जो नई स्टेशन बिल्डिंग्स बननी थी वो बन चुकी हैं और उसमें जो पैसेंजर एमिनिटीज़ चालू करनी है उसका काम अभी चालू है और हम उसमें क्लोक रूम, एक छोटा सा रेस्टोरेंट और वेटिंग रूम, इस तरीके की फैसिलिटीज़ दे रहे हैं यात्रियों के लिए। प्लस साइनेजेस जो हैं वो दे रहे हैं, जो हमारे कोच गाइडेंस बोर्ड्स हैं ये सब हमारे लग चुके हैं। इसके अलावा हमने यात्री आश्रय बनाए हैं, परमानेंट वाले और कुछ टेम्प्रेरी वाले, उसका काम भी हो गया है। सो जैसे अगर मैं कहूँ प्रयाग जंक्शन जो है हमारा, उस पर परमानेंट में करीब 10,000 आदमी हम आराम से उनको बिठा सकते हैं और टेम्प्रेरी में आप देखें तो करीब 3 से 4 हज़ार, तो करीब 15-16 हज़ार आदमी बाहर रुक सकता है और फिर हम ट्रेन जब आएगी उसमें लेके उनको भेजेंगे। अच्छा, दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि उत्तर प्रदेश की सरकार जगह जगह राज्यों में जाकर के निमंत्रण दे रही है, सबको बुला रही है। भीड़ कितनी होने वाली है इस बार कुंभ को लेकर के, क्योंकि निमंत्रण बड़े जा रहे हैं सर? इस बार जो अनुमान बताया गया है करीब 30 करोड़ प्लस की बात हो रही है। सो इसका आप अनुमान लगाइए, करीब 42 दिनों में 30 करोड़, मतलब हर रोज़ 1 करोड़ आदमी आ रहे हैं। सो हम लोग भी तैयार हैं किस तरीके से हम उनको हैंडल करें। हालांकि रेलवे का जो रोल है वो 2% से ज़्यादा लोग नहीं आते रेल पे, वो अपने बाय रोड या जैसे आते हैं उसी माध्यम से वापस चले जाते हैं। तो हम लोग भी काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंस स्पेशल ट्रेन चला रहे हैं जो आएंगी और वो नॉन स्नान डेज पे आएंगी, लोगों को लाएंगी और वापस चली जाएंगी। स्नान डेज पे हम लोकल जो स्पेशल ट्रेन्स हैं, मानिए प्रयाग से लेके लखनऊ, प्रयाग से जौनपुर, प्रयाग बनारस, प्रयाग अयोध्या, इस तरीके से हम ट्रायंगुलर सर्विसेज चलाएंगे, जिससे जो यात्री जो लोकल यूपी, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली वाले हैं, इन सबको हम लोग बेसिकली केटर करेंगे। जो नीचे से आएंगे लोग, साउथ से या बीच से या उड़ीसा से, उसको प्रयागराज जो मेन है स्टेशन नॉर्थ सेंट्रल का, वो केटर करेगा। अयोध्या से आप प्रयाग ले जा रहे हैं ट्रेन को, फिर उसको अन्य जनपदों से ट्रेन जो है प्रयागराज पहुंच रही है। टोटल कितनी ट्रेनें हैं? जो हम लोग अभी नॉर्दर्न चलाएगा, हम लोग मैक्सिमम ट्रेन्स जो हैं जो मौनी अमावस्या के दौरान चलाएंगे। एक दिन में 22 गाड़ियाँ होंगी स्पेशल जो हम चलाएंगे और 3 दिन में करीब 48 गाड़ियाँ। अगर मैं कुल ट्रेन बोलूँ तो तीनों रेलवे मिलकर करीब 3,000 से ज़्यादा स्पेशल ट्रेनें चलाएंगी। सो ये आएंगी। इसके अलावा लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन्स भी काफ़ी सारी हैं जो आएंगी और अपने एक दिन में रुक के वापस चली जाएंगी। ये दूसरी सवाल साफ सफाई को लेकर के, जिस तरीके से स्वच्छ भारत को लेकर चला, रेलवे में अधिकतर देखा जाता है कि गंदगी जगह जगह रहती है, उसके लिए कोई इंतजाम किए गए हैं और क्या अतिरिक्त फोर्स और लगाई जाएगी उसके लेकर के? इसमें हमने अभी प्रयाग संगम स्टेशन पे ऑलरेडी हमारा कॉन्ट्रैक्ट चलता है, तो उसमें कोई समस्या नहीं है, उसमें हम आदमी बढ़ा लेंगे। प्रयाग जंक्शन में कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, वो हमने प्लेस कर दिया है। तो ये थे हमारे साथ में एसएम शर्मा सर, जिनका साफ तौर पे कहना है कि आने वाले समय में रेलवे की तरफ से एक बेहतर रिजल्ट जो है वो देखने को मिलेगा। खासतौर पे महाकुंभ की जो तैयारियां चल रही हैं उसको लेकर के हम बेहतर और करने का प्रयास किया जा रहा है। कैमरामैन रमेश वर्मा के साथ मैं संदीप मिश्रा, के न्यूज़, लखनऊ। खबर मथुरा से है, जहां नए साल पर ठाकुर बाके बिहारी मंदिर में जन जन के आराध्य बाके बिहारी मंदिर महाराज के दर्शन पूजन के लिए सुबह से श्रद्धालुओं का उमड़ना शुरू हो गया। इसमें न सिर्फ मंदिर परिसर बल्कि बाहर सड़क पर भक्त ही भक्त दिखाई देते रहे। श्रद्धालुओं में बड़े बड़े बुजुर्गों के साथ युवा और बच्चे भी शामिल रहे। उम्मीद से अधिक भीड़ होने से बुजुर्ग और महिलाओं को परेशानियों से दो चार होना पड़ा। समय बीतने के साथ विद्यापीठ चौराहे से लेकर बाके बिहारी मंदिर तक श्रद्धालु कतार लगी रही। इसी तरह दाऊजी तिराहा से मंदिर द्वार तक दर्शनार्थी कतार में लगकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। सभी श्रद्धालु अपने आराध्य
के जयकारे लगाते हुए मंदिर में प्रवेश करते रहे। भीड़ की समस्या के चलते मंदिर के सुरक्षा गार्ड दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं को निकास के द्वार की ओर बढ़ाते रहे। आज बिहारी जी में नववर्ष मनाई जा रही है, लेकिन हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र में नववर्ष मनाया जाता है, जो मंदिर की परंपरा है। लेकिन आज के युग को देखते हुए लोग आज नववर्ष आज ही मना रहे हैं और अंग्रेजी तिथि के अनुसार नववर्ष आज ही है, उसकी वजह से इतनी सारी अपार भीड़ चल रही है। जी, हम प्रभु का दर्शन करने आए थे ताकि पूरा साल मेरा अच्छा जाए और दर्शन मेरे बहुत ही अच्छे हुए, बहुत अच्छे। मैं 5 मिनट तक खड़े होके मैं ठाकुर जी को देख रही थी। मैंने ऊपर से लेके नीचे तक पूरा ठाकुर जी को देखा और मेरे को प्रसाद भी मिला है, ये देखिए। आज से नववर्ष 2025 का शुरुआत हो चुकी है और इस समय हम बिहारी मंदिर बांके बिहारी मंदिर में मौजूद हैं। आप देख सकते हैं जो भक्त हैं वो अपने आराध्य के दर्शन करने के लिए आए हुए हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से जो भक्त हैं, यहाँ जो भक्तों का तांता लगा हुआ है, भक्त अपने आराध्य के दर्शन करने के लिए पहुँचे हैं। भारी संख्या में यहाँ पे जो भक्त हैं वो अपने आराध्य के दर्शन कर रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से प्रशासन द्वारा चौबंद व्यवस्थाएं की गई हैं। जो आने वाले भक्त हैं उनको जो लाइनों में लगे हुए आप देख सकते हैं किस तरीके से प्रशासन द्वारा व जो मंदिर के सिक्योरिटी है उसके द्वारा मंदिर जो भक्त हैं उनको कोई किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत न हो उसका पूरा ख्याल रखा जा रहा है। आप देखिए किस तरीके से भक्त अपने आराध्य के दर्शन करने के लिए पहुँचे हैं। मैं आपको बता दूँ कि नई साल की आज शुरुआत हो चुकी है। जो यहाँ पे देश विदेश से हजारों लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुँचते हैं, वह अपने आराध्य के दर्शन करने के लिए आते हैं। वो उनको जो भक्त हैं वह शुरुआत जो अपने आराध्य के दर्शन करने के बाद अपने साल की जो शुरुआत करते हैं, वो चाहते हैं कि हमारी जो नव वर्ष की जो शुरुआत है वो अपने आराध्य के दर्शन करने के बाद हो। उस समय हमारे साथ जो कुछ भक्त भी हैं उनसे पूछते हैं, मैडम क्या नाम है आपका? मेरा नाम मिशु कटारिया है, चंडीगढ़ से। आज आपने नव वर्ष पे ठाकुर बांके बिहारी के दर्शन किए हैं, करने के लिए शब्द ही नहीं है। इससे बड़ी चीज हो सकती है, नए साल पे इनके दर्शन हो गए तो हमारा पूरा साल बढ़िया हो गया। मेरे हस्बैंड आए हैं, मेरे बच्चे आए हैं। सागर कटारिया, जीरकपुर से। बांके बिहारी के दर्शन करने के बाद कैसा लग रहा है आज? कोटि कोटि जैसे अनंत ब्रह्मांड के दर्शन हो गए, व्यक्त नहीं कर सकते हम। खबर रायबरेली से है, जहां नए साल 2025 के पहले दिन लोगों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। लोगों ने सुबह जहां मंदिरों में पहुंचकर पूजा अर्चना कर दिन की शुरुआत की, वहीं दिन चढ़ने के साथ बाजारों में रौनक दिखाई देने लगी। शहर की फूल मंडी सहित जगह जगह संचालित फूल व बुके की दुकानों पर युवक युवतियों के पहुंचने का सिलसिला शुरू रहा। नए वर्ष 2025 की आज से शुरुआत हो गई है और देखा जा रहा है कि रायबरेली में सुबह से ही मार्केटों में काफ़ी रौनक देखने को मिल रही है। इस समय मौजूद हैं फूल मंडी में, जहां आप देख सकते हैं कि सुबह से यहाँ पे लोग पहुँचे हुए हैं अपने गुरुजनों को व अपने लोगों को ये बुके और रोज़ देने का काम कर रही है। देख सकते हैं यहाँ पर बाकायदा जो गुलाब के फूल हैं उनको भी निकाला गया है और बुके बनाने का काम किया जा रहा है। और सुबह से देखा जा रहा है कि फूल मंडी में काफ़ी भीड़ देखने को मिल रही। वहीं सुबह से ही देख सकते हैं कि भारी संख्या में यहाँ पे लोग पहुँचे हुए हैं, बुके खरीद रहे हैं, रोज़ खरीद रहे हैं और आज नए वर्ष की एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं। हमारे साथ मौजूद है दुकानदार, इन्हीं से जानेंगे कि आखिर सुबह से यहाँ पे किस प्रकार लोग नया वर्ष मना रहे हैं। भैया क्या नाम है आपका? विवेक सिंह। किस प्रकार आज लोग नया वर्ष मना रहे हैं, किस प्रकार लोग रोज़ लेने आपको? अच्छा काम चल रहा है और लोग आ रहे हैं, बुके ले रहे हैं, गुलाब ले रहे हैं, बास्केट बुके ले रहे हैं अपने बड़े लोग मतलब लोगों को देने के लिए और अपने हथकारियों को देने के लिए आदमी लेके जा रहा है। अच्छा, 2024 से लेकर 2025 में बुके का क्या रेट बढ़ा है, कितनी महंगाई इस आई? रेट वोट ज़्यादा नहीं बढ़ा है, 19-20 उसी तरीके है, रेट नहीं बढ़ा। वो कितने रुपए से शुरुआत है बुके? बुके 50 रुपये से शुरुआत है, नॉर्मल अच्छे से अच्छे फिर 300, 400, 500 रुपये। तो बिल्कुल देख सकते हैं आज नए वर्ष 2025 की शुरुआत है, जहां पे लोग रोज़ और बुके लेने के लिए यहां पे पहुंच रहे हैं। ये देख सकते हैं बाकायदा यहां पे जो है गुलाब के फूल भी लगे हुए, क्योंकि लोग गुलाब के फूल भी दे करके जो है नए वर्ष की बधाई दे रहे हैं। और ये देख सकते हैं जो बुके
उन्हें अलग अलग तरीके से ये बुके बनाए गए हैं। बताया जा रहा है कि 50 रुपए से लेकर के 1000 रुपए तक के यहाँ पे जो है बुके बन के तैयार की जाते हैं। ये देख सकते हैं, दिखाना चाहेंगे जो बुके हैं ये बन करके तैयार हो चुकी हैं। बाकायदा इन बुकों को लेने के लिए और नए वर्ष की बधाई देने के लिए लोग यहाँ पे पहुँच रहे हैं और भारी संख्या में यहाँ पे देखा जाए तो लोग यहाँ देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि आज नए वर्ष का आगाज़ हुआ है तो फूल मंडी में आज काफ़ी भीड़ देखने को मिल रही है। केशवानंद शुक्ला, के न्यूज़, रायबरेली।